हाय ब्यूटीफुल सोल्स। रिश्ते हमारी सबकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या होता है जब आपके पार्टनर अपनी इमोशंस को हाइड करने लगते हैं या अपनी बातों को नहीं शेयर करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कौन से फेयर्स हाइडिंग इमोशंस के रहते हैं, उसको हम कैसे हील कर सकते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में एक्चुअली क्या पड़ रहा होता है लॉन्ग टर्म पे, और उसका सल्यूशन क्या है। इस वीडियो में हम डिटेल से इन्हीं सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे। काफ़ी सारे लोग ये चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें और ज़्यादा मधुर करें, तो कैसे हम कर सकते हैं एक एक करके मैं सभी पॉइंट्स पे डिस्कस करूँगा। अक्सर ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत कॉमन होता है और कई बार आपको लगता है आपके डीएम सब चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, लेकिन नहीं ऐसा हो रहा होता है। तो उसी की वजह से काफ़ी सारे कमेंट, डीएम का रिस्पॉन्स ऐसा है, उनका बिहेवियर है, हाइड करते हैं, बातों को शेयर नहीं करते हैं। चलिए डिटेल से जानते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंच रहे। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं सर वीडियो के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे, तो बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ऑल पे सेट कर लीजिएगा। जल्दी से वीडियो को प्रारंभ करते हैं। नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूं अंकित अष्टो। लाइफ प्रिपरेशन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रीज़न क्या है कि आपके डीएम, आपकी डीएफ अपनी इमोशंस को हाइड कर रही होती है। फियर ऑफ वनरेबिलिटी, एक्चुअली एक्सपोज होने से डरते हैं। अपनी इमोशंस को वो एक्सप्रेस कर देंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। सोशल कंडीशनिंग भी इसमें होती है। बेसिकली ये माइंडसेट होता है, वल्नरेबिलिटी होती है, अपने आप को सेव करने का, एक अपने आप को डिफेंस करने का सिस्टम होता है, जिसमें कई बार डीएम रनर के फॉर्म में होता है तो वो भाग जाता है और उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। अगर आप किसी पर्सन के साथ खास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रही हैं, तो दिस रिलेशन कई बार इस वजह से अपनी इमोशंस को हाइड कर रहे होते हैं आपके पार्टनर, आपके काउंटर पार्ट। दूसरा रीज़न है सोशल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हम मेल ईगो देखते हैं जिसमें सोशल कंडीशनिंग में फीमेल्स इमोशंस के प्रति वो उदासीन हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। इस वजह से वो कंडीशनिंग होती है। बहुत सारी जगहों पे डिवाइन मस्कुलिन डिसॉर्टेड होती है और इसी वजह से वो अपनी इमोशंस को सोशल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते हैं। इसका इम्पैक्ट मैं बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे बहुत पड़ता है। दूसरा रीज़न है इमोशनल ओवरव्हेलम। यहाँ पे ये सिचुएशन ज़रूर क्रिएट होती है कि भावना बहुत ज़्यादा बड़ी हुई रहती हैं, तो सामने वाला पर्सन पिक नहीं कर पाता है। इसी के अंदर आप फील करेंगे डीएम के पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं और इस वजह से दूसरों लोगों की भी एनर्जीज़ वो पिक करते रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स की एनर्जीज़ पिक करते रहते हैं, तो वो कभी भी राइट डिसीज़न यहाँ पे नहीं ले पाते हैं और इम्बैलेंस रहते हैं। आपका फोर्थ रीज़न है आपका अनसॉल्व्ड इश्यूज़। एक्चुअली पास्ट लाइफ में कोई ट्रामा हुआ होता है रिगार्डिंग इस लाइफ में और पास्ट प्रीवियस बर्थ में, तो वो ट्रामा के कारण उनका हार्ट चक्र ब्लॉक रहता है। आप जब फील करेंगे अपने हार्ट पे हैवीनेस फील हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी और आपके डीएम के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहेंगे। उस फेज़ में आपको भी कुछ इम्पैक्ट करना होगा, कुछ बहुत ईज़िली सॉल्यूशन दे सकते हैं। अगर ये अनसॉल्व्ड इशू हैं, किसी तरीके से रुके हुए इश्यूज़ हैं, जब हम हॉरोस्कोप में देखते हैं तो पर्टिकुलर पता चलता है कि क्या पास्ट लाइफ ट्रामा है, कैसा पास्ट लाइफ रहा है। पीएलआर्स के थ्रू हम ये जान सकते हैं। अगर डीएम के अंदर किसी तरह का पास्ट लाइफ ट्रामा है, इसी वजह से वो अपने इमोशंस को हाइड ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट रीज़न हुआ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म एक होता है जिसमें सामने वाला पर्सन ये सोचता है कि मैं अगर अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करूँगा, कहीं रिजेक्ट ना कर दिया जाऊँ, कहीं मेरे इमोशंस की वैल्यू ना हो। इस वजह से सोशल फियर रहता है, इस वजह से इमोशनल फियर रहता है। और इन कारणों की वजह से आपके डीएम अगर अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कई बार अटैचमेंट होती है, प्यार होता है, फीलिंग्स होती है, लेकिन डीएम अपनी इमोशंस को पूरा नहीं बोल रहे होते हैं इन 5 रीज़न्स की वजह से। इन सभी रीज़न्स की वजह से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्या पड़ता है? पहला इम्पैक्ट पड़ता है आपकी कम्युनिकेशन पे। आपकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाती है। कहीं न कहीं आपके बीच जो इंटेंस कनेक्शन नहीं होता है वो आप फ़ील नहीं कर पाते हैं और इमोशनल चैलेंज बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। और काफ़ी बार कम्युनिकेशन चैलेंजेस आपको फ़ील होते हैं। आप मिसअंडरस्टैंडिंग फ़ील कर सकते हैं आपके ट्विन पार्टनर के बीच में, अपने बीच में।
प्रॉपर एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, जिसमें छोटी-छोटी बात पे इमोशनली हर्ट हो जाता है पर्सन, छोटी-छोटी बात पे टॉक्सिक रिलेशन जैसे लगने लगता है, लेकिन वो स्टिल ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन वो अपने इमोशंस को हाइड किया हुआ है। इसका इम्पैक्ट यही पड़ता है कि उनके अंदर जो इंटेंसिटी होती है, वो कहीं न कहीं डिक्रीज़ होने लगती है। बहुत ज़्यादा प्यार पे फ़ोकस नहीं जाएगा, जिससे आपकी वाइब्रेशन भी बहुत लोअर रहती है। इसका इम्पैक्ट आपके आल्सो करियर पे भी पड़ता है, आपके सोचने समझने की शक्ति पे पड़ता है, और इस कारण से आपको बहुत सारी चैनलिंग भी हो रही होती है। आपके अंदर एनर्जीज़ भी बहुत बैलेंस है, लेकिन आपके डीएम रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से आप कहीं न कहीं हायर वाइब्रेशन पे खुद नहीं रह पाती हैं। कई बार डीएफ भी ऐसा कर रही होती, तो डीएम भी हायर वाइब्रेशन पे नहीं रह पाता है। तो उनकी वाइब्रेशंस में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, उनके सोचने समझने की शक्ति पे इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ ब्लॉक हो जाती है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। आप एक मास्टर सोल होते हैं। व्हेन यू फील कनेक्शन विद समवन, देन आपको एहसास होगा कनेक्शन तो है, बट वहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो खुल के चीज़ों को नहीं शेयर कर रहे हैं। तो आप साथ मिल के जो चीज़ें कर सकते थे, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते थे, जो सोशल इम्पैक्ट आप डाल सकते थे, वो नहीं डाल पा रहे हैं। इस वजह से आपका करियर, आपका रिलेशन, आपके इमोशन, सब जगह पे वो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिलने पर भी आप उतना सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर हील नहीं होते हैं। अब इन सारी सिचुएशन अगर आप फील कर रहे हैं, तो आपको क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या मतलब उपाय है जो आप करके अपने रिलेशनशिप्स को ठीक कर सकते हैं। पहला उपाय आपका आता है प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिसेस करनी है एंड अंडरस्टैंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखें। इन सारे सिचुएशंस में अगर आपके डीएम डेफिनेटली अगर अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, तो आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें पेशेंस नहीं रखेंगे तो आपका रिलेशनशिप सेपरेशन में चला जाएगा। कई सारे लोगों का सेपरेशन में ऑलरेडी जा चुका है। तो अगर आप किसी भी रीज़न से पेशेंस नहीं रख पाते हैं, तो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक डिवाइन टाइमिंग होती है, जिसे हम चार्ट के थ्रू या टैरो के थ्रू निकालते हैं। वो डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आती है, तब तक ट्विन फ्लेम आपका काउंटर पार्ट अवेकन नहीं होता है। और जब वो अवेकन नहीं होंगे, तो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो आपको इस समय पेशेंस रखना है, इनकरेज करना है अपने डीएम को, क्योंकि अगर उनके अंदर किसी तरह का, जो मैंने प्रीवियसली इम्पैक्ट की बात करी, फेयर्स की बात करी, वो आपको इनकरेज की उसको ज़रूरत होती है कि वो आप डेफिनेटली उसको सपोर्ट करें, इनकरेज करें, ओपननेस रखें चीज़ों को, थोड़ा सा ओपन। आप अपनी बातों को शेयर करेंगे, तो डेफिनेटली आपका काउंटर पार्ट भी धीरे धीरे सोशल फेयर से ऊपर आके, मेंटल फेयर से ऊपर आके आपको अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। तो इस वजह से आप उस चीज़ को हील कर सकते हैं। शैडो वर्क करिए। शैडो वर्क मतलब अपने आप पर, अपनी जो डार्क साइड है उसे हील करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने फेयर पे एज अ चेजर काम नहीं करेंगे, एज अ डीएफ आपको अपने फेयर्स पे काम करना होता है। और अगर आप अपने फेयर्स पे काम कर लेती हैं, तो आप पाएंगी आपके डीएम के अंदर जो फेयर्स थे, इस काम करने के दौरान, हीलिंग करने के दौरान काफ़ी सारी हीलिंग्स मैंने कराई हुई हैं, जिसे आप टेलीग्राम पे नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, और वहाँ से भी कर सकते हैं, ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। लाइव मेडिटेशन प्लेलिस्ट में भी काफ़ी मेडिटेशंस हैं, जिसे आप करके अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, एक्चुअली मैंने बताया है, इसमें मिररिंग होती है। अगर आपका ट्विन फ्लेम एक्चुअली किसी इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपके अंदर भी वो ब्लॉकेज होगा किसी न किसी रूप में। वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, आपका ही मिरर है एक्चुअली। इसी वजह से यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि क्या मेरे अंदर प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपके डीएम जो हैं, काउंटर पार्ट हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या किसी भी तरह से अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। इसका लेवल बहुत हाई और बहुत लो भी हो सकता है। सम टाइम थोड़ी चीज़ों को हाइड करते हैं, सम टाइम बात ही नहीं करते हैं। तो बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअली डिपेंड करती हैं, अकॉर्डिंग टू करेंट एनर्जीज एंड पर्सनल एनालिसिस। टेक पर्सनल प्रोफेशनल सजेशन। इसमें आपको प्रोफेशनल सजेशंस भी लेने होते हैं, प्रॉपर आपको कैसे मेडिटेशन करना है, या कैसे आपको हीलिंग करनी है, किन पॉइंट्स को मेटाफिजिकल फॉर्म में, साइकोलॉजिकल फॉर्म में आपको हील करना है अपने पार्टनर के अंदर, कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोफेशनली बहुत अच्छे से एडवाइस मिल जाएगी।
वहाँ से आप वो एडवाइजेज़ लेके डेफ़िनेटली अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर आपके काउंटर पार्ट अपने इमोशंस को जो है हाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट करिए बाउंड्रीज़ की, क्योंकि अगर आप अपने काउंटर पार्ट के बीच में अपने बीच में कुछ बाउंड्रीज़ होंगी, अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और कहीं न कहीं आप वही चाहेंगे जो आपका काउंटर पार्ट नहीं कर रहा है, वो आप चाह रहे हैं कि वो ये ना करे, फिर भी आप कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बाउंड्रीज़ होती हैं कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग भी करती हैं। तो रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप ही के जैसा वो बिहेव नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि आपके जो ट्विन फ्लेम है, डीएम हैं, वो आपसे डिफरेंट होते हैं। अगर आप एक चेज़र हैं, तो वो एक रनर हो सकते हैं। तो इस फ़ेज़ में आपको उनकी बाउंड्रीज़ को, उनके माइंडसेट को समझना पड़ेगा और जो भी डिफरेंसेस है, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और लास्टली, अगर आप अपने हार्ट एरिया पे काम करते हैं, अगर आप अपने 7 चक्रा पे काम करते हैं, तो प्रॉपरली वर्क करेंगे, तो जैसे-जैसे आपके ब्लॉकेज दूर होंगे, आप पाएँगे आपके ट्विन फ्लेम, आपके काउंटर पार्ट अपने इमोशंस को धीरे-धीरे हाइड करना बंद कर देंगे। अल्टीमेटली आपका एक हार्मोनियस रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा, इमर्ज्ड हो जाएँगे आप, क्योंकि आप दोनों एक्चुअली एक ही हैं। और किसी कारण से, अगर उनके पास्ट लाइफ कर्मों के कारण या आपके ब्लॉकेज के कारण वो हाइड इमोशन की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो आप उसे ईज़िली ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने हस्बैंड, अपने लवर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम के सजेशंस हैं, डेफ़िनेटली आपके दूसरे रिलेशनशिप में भी 100% काम करेंगे। इन्हें आप अप्लाई करिए, अपने मैरिड लाइफ़, अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।